हाँ नमस्कार बच्चों, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चल रही थी। अब बच्चों हमारे जो 2.1 एक्सरसाइज है 2.1 एक्सरसाइज 2.1, इसकी शुरुआत हम पिछली क्लास में कर चुके थे और आपको याद होगा तो चौथा और पांचवा सवाल वो हमने आपको समझाया था, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। अब जो सवाल नंबर 1, 2, 3 है ना बच्चों, हम चाहें तो बुक के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन हम इन सवालों में हमने देखा है कि कुछ बच्चों को तकलीफ आती है, तो हम पहले उदाहरण में लेके चल रहे हैं आप लोगों को। अक्सर पाया गया है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे उदाहरण देखते नहीं हैं, जबकि बुक निर्माता यानी कि हमारे जो राइटर्स हैं उन्होंने जबरदस्त मेहनत करके वो उदाहरण आप लोगों के लिए दिए हैं। तो आज हम पेज नंबर 30 पे जो उदाहरण है 30 उनको ले रहे हैं। 2.1 हमारी एक्सरसाइज 32 पेज नंबर पे है, उसको थोड़ा बाद में लेंगे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई तकलीफ आए। ठीक है ना बच्चों? तो ध्यान रखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसमें उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 उनको लेते हुए फिर बीच बीच में मैं एक्सरसाइज के सवाल भी ले लूंगा, उसी से आधारित, उसी से रिलेटेड जो होंगे। देखिए उदाहरण नंबर 1 इसमें दिखा रखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, समझिए। यह उदाहरण का पेज नंबर है बच्चों, उदाहरण नंबर 1 ले रहे हैं हम। यस, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q+1 और या 3q+2 के रूप में होता है। तो पहले जैसा हल की 1-2 लाइन तो हम ले लेते हैं बच्चों। समझिए कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है ना? अब पॉजिटिव इंटीजर है और b का जो मान है वो इस सवाल के अनुसार b बराबर 3 है। b बराबर 3 सवाल की मांग के अनुसार हम तय करते हैं, तथा b बराबर 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती क्या है? a बराबर BQ+R। अब यहां हमने b का मान, ध्यान रखना बच्चों, ये r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b होता है, लेकिन यहां आप लोगों की नजरों के सामने हमने b का मान 3 लिया है, तो हम यहां 3q+r लिख रहे हैं और b की जगह यहां पे भी 3 लिख रहे हैं। अब बच्चों हम आपको पहले भी समझा चुके, इसका मतलब है 3 का हमें भाग देना है। जब किसी संख्या में हम 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग देने पे शेषफल हमारे क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, 0, 1 और 2 ये शेषफल हो सकते हैं जब b का मान 3 होता है। अगर मान लीजिए b का मान 4 हो तो 0, 1, 2, 3 शेषफल आ सकते हैं। अगर b का मान 5 हो, b का मान 5, तो शेषफल या तो 0 या 1, 2, 3 और 4 हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस केस में हमारी क्या क्या संभावनाएं बनी कि a बराबर शेषफल r बराबर हम यहां लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं b के मामले में। तो हमारी स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2
और स्थिति नंबर 3, क्या स्थिति बनी? a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2। बस a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। इस तरह से, इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं हो सकता। इसी में बच्चों कभी कभी अगर सवाल चेंज होके आ जाए कि b का मान 4 आ जाए, b बराबर 4, इसका मतलब हमारा वो a का जो मान है a, यानी a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उसका मान क्या क्या हो सकता है? एक तो 4q प्लस 0, एक ही बात है। इसमें हम 0 को अगली लाइन में हटा सकते हैं। a बराबर वो 3q ही है और यहां a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। ये तो a वाले इस वाले में मान की बात थी, मैं 4 का एग्जाम्पल ले रहा था, तो उसमें a बराबर 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3 हो जाएगा। और यही इस सवाल में कहा गया है। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब बच्चों इसी में उदाहरण नंबर हम 2 लेके चल रहे हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के बीच में एक सम और शब्द है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। पुनः सुनिए, हमें क्या दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में होता है, सम पूर्णांक, और प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है? 2q प्लस 1 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q क्या है? पूर्णांक। तो इसके लिए कैसे करेंगे समझिए। उदाहरण नंबर 2, वही a बराबर a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है और b का मान इस मामले में हम 2 लेंगे, इसलिए ये यहां जो चेंज हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर 2q प्लस r हो जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे मैंने यहां शेषफल बताए थे, तो वो शेषफल 2, b के 2 होने पे 0 या 1 ही होगा। तो यहां 0 और 1, इस तरह से 0, 1, ठीक है। अब ये जो मान है 0 और 1 वाले, ये हमने यहां रख दिए बच्चों। आइए समझिए, इसमें 2 ही स्थितियां बनी, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको रहने दीजिए। और इसमें भी तो लिखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान रखिए। और कहां बच्चों मेरे से कुछ रह जाए तो आप लोग याद दिला दीजिए। यस, यहां हम क्या लिखेंगे? 2q प्लस 0 एंड 2q प्लस 1। अब बच्चों आप लोग सभी जानते हैं कि अगर ये a बराबर 2q आया, किसी भी संख्या को 2 से गुणा करें तो वो सम संख्या हो जाती है बच्चों, ठीक है, क्योंकि 2 का गुणज उसमें सामने ही नजर आ रहा है। और उसमें अगर 1 जोड़े बच्चों, सम और विषम एक एक करके ही तो चलता है। 3 अगर विषम है तो 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है, ऑल्टरनेट चलता रहता है एक एक करके। तो यहां अगर ये सम है तो ये विषम है, अगर ये सम है तो ये विषम है, ध्यान रखिए। अब इसी में बच्चों हम अभी उदाहरण नंबर 3 में नहीं लेके चल रहे। देखो यहां क्या क्या कह रहे हैं, यही स्थितियां बोली है इन्होंने। आर की स्थितियां बता दी मैंने, 0 और 1। चूंकि Q एक पूर्णांक है तो A बराबर 2Q, जो एक सम पूर्णांक को दर्शा रहा है इस तरह से। और चूंकि Q एक पूर्णांक है और 2Q प्लस 1 जो है, ठीक है, 2Q प्लस 1 वो क्या है? विषम है। तो यहां A का मान सम, विषम 2Q प्लस 1 हो गया। अब इसी में बच्चों सुनो, एक मैं सवाल ले रहा हूं मन से, उसमें मैं B का मान 4 ले रहा हूं।
आप लोग एक्सरसाइज में चलेंगे ना बच्चों, तो एक्सरसाइज में जो हमारा सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3, उसमें b का मान 6 लिया है, 6 लिया है, लेकिन मैं अभी आपको 2 के बाद में 4 पे लिए चल रहा हूं। वो सीबीएसई की जो बुक है ना बच्चों, वर्तमान बुक, उसके अंदर वो 4 वाला उदाहरण है 10वीं की बुक में, जो अगले साल संभवतः आप लोगों के राजस्थान बोर्ड में आने वाली है। यस, अब हम सवाल ले रहे हैं मन से। ठीक है, इसमें पेज नंबर की तो कोई बात ही नहीं है। उसमें हमारे को क्या बताना है कि 4q + 1 और 4q + 3 ये तो है विषम, और 4q और 4q + 2 वो हमारे को बताने हैं सम। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमारे को। तो कैसे करेंगे बच्चों? माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान इस मामले में 4 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम 4 का भाग दे रहे हैं, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो शेषफल हमारे क्या क्या हो सकते हैं? हाँ, 0 हो सकता है, 1, 2 और 3। कब? जब b बराबर 4 हो तब। यस, b बराबर 4 हो तब। तो यहां हमारा r की जो स्थितियां बनी 2 और 3, इस तरह से 4 स्थिति आ गई हमारे पास। अब हम यहां पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 स्थितियां समझेंगे। यस, बी की जगह पे हमने 4 ले लिया, यहां 4 और यहां 4। ये प्रथम स्थिति, फर्स्ट, सेकंड कंडीशन, कंडीशन नंबर 3 एंड कंडीशन नंबर 4। पुनः देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां बना a बराबर 4q + 0। पहले r को लिया हमने, इसमें r की वैल्यू अलग अलग गिरानी है। a बराबर, ये जो a धनात्मक पूर्णांक है ना, ये बना 4q + 1। a बराबर 4q + 2, a बराबर 4q + 3। अब बच्चों यहां बात समझ लीजिए, a बराबर एक तरह से 2 × 2q है। ये 2 कॉमन आ रहा है ना बच्चों, इसका मतलब ये संख्या हुई सम। और जब 4q सम है, तो सम में 1 जोड़ा तो विषम हुआ। और इसी तरह से यहां 4q + 2 वो भी सम हुआ, और 4q + 3 वापस विषम हुआ बच्चों। यस, और यही हमारे को सवाल में कहा गया था। फिर से हम बता दें, ये 10th जो सीबीएसई की बुक चल रही है, एनसीईआरटी की, उसके अंदर सॉल्व है बच्चों। ठीक है, आप लोगों के भी एग्जाम में आ सकता है। अब हम 6 वाला मान ले रहे हैं। सवाल कौन सा? जो बुक में गिवन है, आपकी एक्सरसाइज में गिवन है, उसमें मेरे को समझाने की जरूरत थोड़ी सी कम पड़ेगी, और आप लोग खुद बहुत अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं। कैसे? समझिए। अब आ जाइए प्रश्नमाला 2.1। 2.1 का तीसरा सवाल बच्चों वापस से सुन लीजिए। ये तीनों सवाल हमने पहले राउंड में छोड़े थे, हमने चौथा और पांचवा लिया था, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे राजस्थान के नन्हे मुन्ने बच्चे कितना समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 3 ले रहे हैं, प्रश्नमाला 2.1 का। 2.1 सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 इसी तरह का सवाल है। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं? ये इसका हमारा सवाल नंबर है 3।
इसमें केवल विषम के बारे में कहा गया है कि विषम क्या क्या हो सकता है, या तो 6q + 1 हो सकता है, या 6q + 3 हो सकता है, या 6q + 5 हो सकता है। पुनः पुनः देखिए, विषम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों हम आपसे पूछ रहे हैं कि b का मान इस सवाल में क्या लेंगे? 6 लेंगे। बहुत अच्छे, 6। और 6 की स्थिति में b का मान मैंने 6 लिया, तो 6 की स्थिति में अभी मैं एक और लूंगा बच्चों, 8 तक लेके चलूंगा मैं आज आप लोगों को, चिंता मत करो। 6 की स्थिति में हमारा शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इतनी तरह के शेषफल हो सकते हैं हमारे पास, है ना बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारी जो स्थितियां हैं, यहां पे b का मान 6 रखने पे इस जगह पे बदलाव हो जाएगा, और नीचे जो स्थितियां हैं वो भी 6 हो गई इस बार। b का जितना मान है ना, उतनी स्थिति, उसमें कुछ सम होगी, कुछ विषम होगी। आइए, यहां b का मान 6 है, तो a बराबर 6q + r, और यहां हमने 6 लिखा कि r का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा ही होगा। तो हमारी ये स्थिति नंबर 1, 2, क्योंकि अब की बार 6 स्थितियां हैं, थोड़ी सी जगह हमारे को कम रखते हुए चलना पड़ेगा। ये 4th, ये 5th और ये 6th, ध्यान दीजिए। तो a का मान यहां पे a बराबर 6q + 0। बच्चों एक बात सुनिए, मैं तो लिख दूंगा, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद लिखेंगे, ठीक है ना? तो हम चाहते क्या है, ये 1-2 मिनट का जो अंतराल हम करने वाले हैं, उसमें इस चीज को आप खुद भरो और सम और विषम निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना बच्चों? तो मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में, लेके हाजिर है हम सवाल नंबर 3। यहां a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 3, a बराबर 6q + 4 और a बराबर 6q + 5। बच्चों ध्यान रखो, सम प्लस विषम, 5 विषम है, मालूम है ना? तो सम प्लस विषम विषम होता है, और सम प्लस सम सम होता है। तो यहां पे 6q + 0, a बराबर 6q, तो इसमें 2 गुणा 3q हम लिख सकते हैं ना बच्चों? तो ये हुआ सम। बस अब यहां बहुत है कि ये सम हमने अभी अभी प्रूव किया है, प्लस विषम, इसलिए दोनों मिलके हुए विषम। ये हुआ सम, सम प्लस सम, ये हुआ विषम, सम प्लस विषम, और ये क्या हुआ? सम, और ये हुआ विषम। तो हमारे को जो प्रूव करना था, जो सिद्ध करना था,
वो कह रहा था कि विषम धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 होते हैं। तो ये रहा विषम, ये रहा विषम, ये रहा विषम। 6 के मामले में b जब 6 लेते हैं तो इस तरह के 3 तरह के मान हमारे को प्राप्त होंगे। अब हम वैसे ही मौखिक पूछ रहे हैं आप लोगों से, जवाब आप लोग स्वयं दीजिए कि अगर मैं b का मान यहां पे हमने b की जगह पे 4 लिखा जबकि 6 लिखना था, ठीक है ना बच्चों। 4 पिछले वाले उदाहरण वाले सवाल में था, यहां b का मान 6। अब अगर मान लीजिए मैं b का मान 8 मान रहा हूं, 8, फिर से मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी की बुक में है 8 वाला सवाल, तो 8 के केस में क्या होंगे? शेषफल 0 से लेके 7 तक। बहुत अच्छे, यानी 8 तरह के शेषफल हमें प्राप्त हुए b बराबर 8 रखने पे। और उसमें हमारे को विषम क्या हो जाएगा? यहां 8q + 1, 8q + 3, 8q + 5 और 8q + 7 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे सम पूछूं तो 8q, 8q + 2, 8q + 4 और 8q + कितना? 6 होगा। अब बच्चों सुनिए जरा, यहां सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2, इसमें वर्ग और घनफल वाला सवाल है। तो एक इधर ध्यान दीजिए, उदाहरण नंबर 3 जल्दी से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m + 1 के रूप में होता है जहां m कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है। तो आइए इसको भी समझते हैं जल्दी से, वक्त थोड़ा सा कम है, इसको हम मिटा रहे हैं इधर वाले पार्ट को, क्योंकि लिखते हुए इधर भी आना पड़ सकता है इस सवाल में, इसमें ध्यान रखना। यस, यहां स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है ये। हो सकता है अगली क्लास में हमारे को फिर से समझाना पड़े ये, क्यों? क्योंकि इसका यूज हमारे एक्सरसाइज में भी है। उदाहरण 3 जो पेज नंबर 3030 पे है, क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग जो है हम शॉर्ट में वर्ग ही लिख देते हैं, वो या तो किस रूप में होता है? 3m और या फिर 3m + 1 के रूप में होता है। क्या? या तो 3m या फिर 3m + 1 के रूप में होता है। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान इस बार हम जो निर्धारित करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे? यस, b का मान जैसे आप लोगों को सवाल में भी दिया गया है, b का मान 3, b बराबर 3। तो यहां a बराबर 3q + b। r का मान क्या क्या संभव है? शेषफल यानी r 0, 1, 2, ये 3 तरह के मान हो सकते हैं। तो हमारी जो स्थिति नंबर 1 बनी, पहली जो स्थिति बनी, वो r0 के अनुसार a बराबर 3q + 0, ये फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पोजीशन बनी a बराबर 3q + 1 और थर्ड जो स्थिति बनी वो बनी a बराबर 3q + 2। थोड़ा वक्त कम है, हम तेजी से कर रहे हैं। a² बराबर 9q², इसमें a² करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जो हम लिख रहे हैं 3q² + 6q + 1। x + y का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लग गई बच्चों। इसमें a² बराबर 3q का स्क्वायर 9q² आया, 9q², 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q + 4। अब यहां थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना बच्चों, a² बराबर 3 बाहर रखिए और 3q² ब्रैकेट में। इसमें क्या हुआ? a² बराबर
3 कॉमन लीजिए। अरे बच्चों, यहां 9 नहीं लिखा हमने और आपने ध्यान भी नहीं दिया। 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब जब हम 3 कॉमन लेंगे तो यहां 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये q को कॉमन मत लीजिए आप तो, ठीक है। अब इसमें क्या किया बच्चों हमने, ये जो 4 है, क्योंकि इसी स्टेप में हम कर देते हैं, इस 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख दिया। एक स्टेप में 4 लिखिए, अगली में 3 प्लस 1। उससे क्या हुआ कि इन तीनों पदों में 3 कॉमन आ रहा है, तो इधर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और इस प्लस 1 को बाहर रखिए। अब हम ये ध्यान रखिए, हमें जो सिद्ध करना है वो करना है 3m या 3m प्लस 1। m एक पूर्णांक है, लिखा हुआ है यहां, m हम किसी को भी मान सकते हैं। जहां m कोई पूर्णांक है तो इस स्थिति में m इसको मान रहे हैं, इस स्थिति में m इसको मान रहे हैं, इस स्थिति में m इस ब्रैकेट को मान रहे हैं। तो अगली जो लाइन है ना बच्चों, पहले ये तो समझ लो जो लिखा हुआ है। यस, कुछ बच्चों का कहना है कि सर एक बार प्लीज प्लीज ये फिर से समझा दीजिए, हमारे को थोड़ा सा कम समझ में आया, ऐसी आवाजें आ रही है कुछ। समझिए बच्चों, हमें कहा गया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। पहले तो आओ इसको, बात को समझें। देखो बच्चों, स्क्वायर नंबर आप सभी जानते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इसमें कहा यह गया है कि अगर मैं इस संख्या में 3 का भाग दूं तो शेषफल हमारा 1 आया, इसमें 3 का भाग दूं शेषफल 1 आया, इसमें भाग दूं तो शेषफल 0 आया, इसमें भाग दूं तो शेषफल 1, इसमें भाग दूं किसका, 3 का, तो शेषफल 1। और 6 का जो स्क्वायर है 36, उसमें 3 का भाग पूरा पूरा चल गया। कहने का मतलब b 3 होने पे हमारी 3 स्थितियां थी ना, 0 1 2, तो ये 2 को आने नहीं देता, या तो शेषफल 0 या शेषफल 1। 0 1 1 0 1 1, यही ये यूक्लिड महोदय कहना चाहते हैं कि या तो 3 का वो मल्टीपल ही होगा, मल्टीपल कौन सा होता है, जो शेषफल 0 देता है, या फिर शेषफल 1 बचता है, जो ये 1 बच रहा है। ऐसा शायद मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने आपसे कहा ये स्क्वायर करने पे, यहां a स्क्वायर में 3q का स्क्वायर किया, 0 को हटा दिया। यहां a स्क्वायर करने में 3q प्लस 1 का स्क्वायर हुआ, होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं। 3q का स्क्वायर इधर, 2 मल्टीप्लाई बाई 3q इधर, प्लस 1 इधर, और इधर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इन दोनों को प्रोडक्ट का डबल यहां, और प्लस 3 प्लस 1 यहां। इनमें 3 कॉमन आ गया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब सुनिए जरा, इसमें हम m किसी को भी मान सकते हैं, और मैं जैसे आपसे कह रहा था इस जगह पे, ये बची हुई जगह पे हम लिख रहे हैं यहां, इसके बाद में इधर देखिए आप, तो a स्क्वायर बराबर 3m, जहां m किसको माना है हमने, m बराबर 3q स्क्वायर को। और दूसरी स्थिति में, ये सेकंड स्थिति, आप कहीं कंफ्यूज नहीं हो, हम याद दिला देते हैं, यहां इसकी लाइन ऊपर ले आए हम, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m किसको माना है हमने, 3q स्क्वायर प्लस 2q को। ये उदाहरण समझा रहा हूं बच्चों में, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, वो अगले वाले में आएगा। और यहां हमने किसको माना है, यस,
हमने क्यू कॉमन ले लिया, बुक वाले ने टू भी कॉमन ले लिया है, क्यू भी कॉमन ले लिया, कंफ्यूज मत होना। और स्थिति नंबर 3, ए स्क्वायर बराबर 3m+1। यहां m किसको लिया है? हां, 3q² + 4q + 1 को लिया है। तो देखा आपने, वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है या तो 3m की पोजीशन में है या 3m+1 है, 3m+1 है। तीनों स्थितियों में ये दो स्थितियां ही आई हमारी, ठीक है ना बच्चों। तो ये था हमारा 2.1 में जो उदाहरण नंबर 3 है ना, उदाहरण नंबर 3 वो। अब हम इसमें बच्चों सुनो, यहां जैसे mm माना है ना, आप लोगों को इनमें सवाल में क्यू दे दिया इन्होंने, जबकि देना m चाहिए था। तो हम वो m के अनुसार कर लेंगे, चिंता मत करो आप लोग, ठीक है ना बच्चों। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ कीमती सवाल। अगली क्लास में बचे हुए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।